नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के हम आज 8 नंबर एक्सरसाइज है वो हल करेंगे। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को दूसरा और क्या बोलते हैं? नरेशन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन है वो प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी एक्सरसाइज है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप क्लास के अंदर शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। अभी एग्जाम्पल नंबर 1 है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ही सेड आई वॉज लिसनिंग टू द रनिंग कॉमेंट्री। अब देखिए, ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, आई वॉज लिसनिंग टू द रनिंग कॉमेंट्री। ऑप्शन ए है, ही टोल्ड दैट ही वॉज लिसनिंग टू द रनिंग कॉमेंट्री। ऑप्शन बी, he said that he was listening to the running commentary. ऑप्शन सी है, he said that he had been listening to the running commentary. अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डायरेक्ट स्पीच है उसको अच्छे से पढ़ना है। he said इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब है, वो कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में है। तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। तो हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या पहचानना है? रिपोर्टिंग वर्ब को, वो कौन से टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानने के बाद क्या करना है? ऑप्शन है उसको, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग कट करते हुए चलना है। तो 3 ऑप्शन है वो कट होंगे, ऑप्शन जो एक होगा वो सही होगा उसमें से। तो देखिए, अभी ही सेड आई वॉज लिसनिंग टू द रनिंग कॉमेंट्री। तो ही सेड ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट टेंस में है तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। अब ऑप्शन ए, ही टोल्ड, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ही सेड लिखा हुआ होता है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वापस क्या लिखते हैं? ही सेड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? ही टोल्ड। इसका मतलब ऑप्शन एक तो कट हो चुका है अपना। अब देखिए ऑप्शन बी क्या है? ही सेड दैट, साधारण वाक्य है तो उसको दैट से जोड़ेंगे। अब ही वाज लिखा है लेकिन अपना रिपोर्टेड स्पीच क्या है, कौन से टेंस में है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन बी है वो भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है वो पहले से ही कट हो चुका है क्योंकि इसके अंदर क्या दिया हुआ है? नन दिया हुआ है। अब ऑप्शन बचा है सी, इसको मैच करेंगे उसके अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अभी देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ही सेड है उसको एज इट इज लिखेंगे, कोमा हटाएंगे तो किससे जोड़ेंगे वाक्य को? दैट से जोड़ेंगे। अब आई है, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? जो एस ओ एन का फॉर्मूला है उसमें फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? ही के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। अब वाज लिसनिंग, वाज लिसनिंग है इसका मतलब है डायरेक्ट स्पीच है, वो कौन से टेंस के अंदर है? ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है इसको किस में कन्वर्ट करते हैं?
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर इसको चेंज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैड, उसके साथ बीन लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी जोड़ते हैं। तो लिसन है, इसके अंदर आईएनजी जोड़ेंगे तो ये लिसनिंग हो जाएगा। टू द रनिंग कॉमेंट्री एज इट इज लिखेंगे तो सेंटेंस बनेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही सेड दैट ही हैड बीन लिसनिंग टू द रनिंग कॉमेंट्री। तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी राइट होगा। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आज के जो 10 क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो 10 MCQ क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप क्लास के अंदर शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। विद्यार्थी क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर आप क्या एग्ज़ाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन है वो हमें करवाइए, उसके एग्जाम्पल है वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि ये जो प्रोनाउन संबंधी और टेंस से संबंधी जो आप परिवर्तन बता रहे हो उसको हम और अच्छे से क्लियर करें एग्जाम्पल के माध्यम से। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब इस नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है, सी सेड टू मी आई शैल लीव यू सून। तो सी सेड टू मी ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। आई शैल लीव यू सून ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। साधारण है तो किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। अभी सबसे पहले हमें क्या देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस के अंदर है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर परिवर्तन होंगे। अब देखिए सी सेड टू मी, इसको किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, सी सेड टू मी दैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सी के साथ विल। तो सी के साथ विल नहीं होगा क्योंकि हम पीछे है वो रूल्स के माध्यम से पढ़ चुके हैं कि आई होता है उसके साथ शैल होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो शैल के स्थान पे क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए है वो नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन बी क्या है, सी सेड टू मी दैट सी विल लीव मी सून। इसमें भी क्या दिया हुआ है, विल दिया हुआ है, तो इसमें भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या है, सी टोल्ड मी दैट सी वुड लीव मी सून। अब इसको देखिए ऑप्शन डी है, इसमें भी क्या दिया हुआ है, विल दिया हुआ है, इसका मतलब है डी है वो भी नहीं होगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी एग्जाम्पल के अंदर सी सेड टू मी, सी सेड टू मी है, इसको किस में चेंज करेंगे, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, कॉमा हटाएंगे, वाक्य को किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच है, कहाँ से स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है, आई है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो एस ओ एन का फॉर्मूला है। तो एस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी, तो आई है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो वाक्य के अंदर है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सी का सी लिखेंगे। अब आई और वी होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसके साथ अगर सेल दिया हुआ हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो उसके साथ किसका यूज करते हैं, सेल को हटा देते हैं और किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। लिव मी सून ये एज इट इज लिखेंगे। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए।
एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो देखिए अभी आप। दे सेड वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय 7 PM। दे सेड रिपोर्टिंग वर्ब, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय 7 PM रिपोर्टेड स्पीच। क्या साधारण है, तो इसका मतलब वाक्य को किससे जोड़ेंगे? दैट। दैट यहाँ पे क्या है? कंजक्शन। अब देखिए सबसे पहले क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में है। इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर परिवर्तन होंगे। अब देखिए दे सेड एज इट इज लिखेंगे, तो अभी ऑप्शन ए क्या है? दे टोल्ड दैट दे वुड हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय 7 PM। ऑप्शन बी दे सेड दैट दे शुड हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय 7 PM। ऑप्शन सी दे सेड दैट दे वुड हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय 7 PM। और लास्ट में क्या दिया ऑप्शन डी के अंदर? नन। तो इसमें देखिए अभी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर परिवर्तन होंगे। दे सेड एज इट इज लिखेंगे, तो ऑप्शन ए है, इसके अंदर क्या है? दे सेड है, उसको एज इट इज लिखेंगे तो दे टोल्ड है, इसका मतलब ऑप्शन ए है, वो नहीं होगा। आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। ऐसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन क्या है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वही पुटअप होते हैं एग्जाम के अंदर। ये हम पीछे ही क्लास है उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो क्लासें चल रही है इसमें भी डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ क्या है क्लास में अच्छे से एक्सप्लेनेशन है वो किया जाता है रूल्स और कंटेंट के माध्यम से। तो ऑप्शन बी क्या है? दे सेड दैट दे शुड। अब यहाँ पे शुड है वो नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि आई और वी आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो सेल के स्थान पे क्या यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। तो इसमें क्या किया हुआ है? शुड का यूज किया हुआ है। तो ऑप्शन बी है वो भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है, ये पहले से नन दिया हुआ है। अब ऑप्शन बचा क्या है? सी। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अब सी क्यों होगा? दे सेड एज इट इज लिखेंगे, कोमा हटाएंगे तो वाक्य को किससे जोड़ेंगे? दैट से जोड़ेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ है? वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। SON का जो फॉर्मूला है, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दे, तो दे लिखेंगे। अब दे के साथ यहाँ पे किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। वुड का यूज क्यों करेंगे? कि आई और वी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया हुआ वो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेल के साथ शुड का यूज न करके वुड का यूज करते हैं। ये हम पीछे रूल्स के माध्यम से अच्छे से समझ चुके हैं कि आई और वी होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्य को कन्वर्ट करते हैं, तो किस में चेंज करते हैं? वुड में चेंज करते हैं। हैव फिनिश्ड और को किस में चेंज करेंगे? देयर में चेंज करते हैं। आपको क्या है? टेंस। अगर टेंस का टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो आप किसी भी एग्जाम्पल को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का कोई भी एग्जाम्पल होगा तो उसको आप अच्छे से नहीं बना सकते, आप उसको सही कर ही नहीं पाओगे। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है, उसकी सारणी है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। जो टाइम और पहले संबंधी चार्ट है उसको पहले आप अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर किसी भी विद्यार्थी ने
ये प्रोनाउन संबंधी, टेंसेस संबंधी और जो टाइम का जो चार्ट है उसको प्रिपेयर नहीं किया है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले ये जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद ही क्या है आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो एक्सरसाइज है उसको आप हल कर पाएंगे। तो और है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, देर में। वर्क बाई यहाँ पे 7 PM है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 7 PM है। तो इसके अंदर क्वेश्चन 3 है, इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा अपना सी। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा दे सेड दैट दे वुड हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाई 7 PM। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आज की जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार के या इसी टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में बार बार पूछे गए। इसीलिए आपके लिए क्लास है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। लास्ट के अंदर मैं आपको क्या है रूल्स बताऊंगा, तो आप देखते ही क्या है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं ट्रिक के माध्यम से, तो आप तुरंत क्या है आंसर को पहचान जाओगे। तो आप क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 है राहुल सेड आई कैन सॉल्व दीज सम्स इजीली। राहुल सेड रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, आई कैन सॉल्व दीज सम्स इजीली। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे एग्जाम के अंदर तो क्या पहचानेंगे कि वाक्य है वो साधारण है या इंटेरोगेटिव है, कौन सा है। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे, परिवर्तन होंगे। तभी ऑप्शन ए क्या है, राहुल सेड दैट ही कुड सॉल्व दोज सम्स इजीली। ऑप्शन बी राहुल टोल्ड दैट ही कैन सॉल्व दीज सम्स इजीली। ऑप्शन सी राहुल टोल्ड दैट ही कुड सॉल्व दीज सम्स इजीली। ऑप्शन डी राहुल सेड दैट ही कुड सॉल्व दीज सम्स इजीली। तो अभी इसमें से हमें जो राइट आंसर है वो पहचानना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, राहुल सेड, राहुल सेड लिखा हुआ है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है वो पहले से ही कट चुके हैं। आप ऑप्शन काटते हुए चलिए, लास्ट में जो बचेगा वो राइट आंसर होगा। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने का अच्छे से आप उसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दो कट चुके हैं। क्यों कट चुके हैं कि राहुल टोल्ड, राहुल टोल्ड लिखा हुआ है इसके अंदर। अपने को क्या देखना है, पहचानना क्या है ट्रिक के माध्यम से कि राहुल सेड है वो एज इट इज लिखा हुआ होना चाहिए। आप देखिए ऑप्शन ए क्या है, राहुल सेड कोमा हटाएंगे तो दैट से वाक्य को जोड़ेंगे। राहुल सेड है, राहुल सेड लिख दिया, उसके बाद कोमा हटाएंगे तो दैट से जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य को दैट से जोड़ेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं तो दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच है वो कहाँ से स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या वाक्य के अंदर है, राहुल है, राहुल है। तो या तो राहुल लिखेंगे या फिर उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं। तो वाक्य में क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर क्या है, कैन। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैन को किस में चेंज करते हैं, कुड में चेंज करते हैं। ये हम रूल्स के माध्यम से पीछे ही क्लासों में पढ़ चुके हैं कि कैन को किस में चेंज करते हैं, कुड में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मे को किस में चेंज करते हैं, माइट में। सेल को शुड में, विल को वुड में।
तो कैन है, इसको किस में चेंज करेंगे, कुड में चेंज करेंगे। सोल्व दीज, सॉरी दीज को किस में करते हैं, टाइम संबंधी, और जो पहले संबंधी परिवर्तन है इसमें दीज को दोज में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। सम्स इजीली, ये एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए ऑप्शन डी बचा है, वो क्या है, राहुल सेड दैट ही कुड सॉल्व दीज, इसमें दीज है वो एज इट इज लिखा हुआ है। तो हमें जो परिवर्तन करना है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो क्या करना है, जो टाइम और पहले संबंधी जो परिवर्तन है तो दीज को किस में चेंज करते हैं, दोज में। तो ऑप्शन डी है वो भी कट चुका है, इसका मतलब ऑप्शन है इसके अंदर राइट कौन सा होगा, ए ऑप्शन, ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट क्यों हुआ है, क्योंकि राहुल सेड है वो एज इट इज लिखेंगे, कोमा हटाएंगे, दैट से जोड़ेंगे। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कैन को किस में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुड में। सोल्व है एज इट इज लिखेंगे। दीज को दोज में कन्वर्ट करते हैं, सम्स इजीली एज इट इज लिखेंगे। तो इसीलिए इसके अंदर जो राइट ऑप्शन होगा वो ए इज करेक्ट। तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 है, ममता सेड टू मी आई राइट विथ माई लेफ्ट हैंड। तो ममता सेड टू मी ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। आई राइट विथ माई लेफ्ट हैंड ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, सेड टू पास्ट टेंस के अंदर है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर परिवर्तन होंगे। अभी हमें ट्रिक के माध्यम से क्या करना है, ऑप्शन है उसकी छंटनी करनी है। अब ऑप्शन डी नन, तो ये तो क्या है पहले से ही कट चुका है। अब देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए, तीन बचे अपने पास। अब तीन में देखिए सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए है, ये भी पहले से ही कट चुका है। अब अपने पास ऑप्शन कितने बचे हैं, दो। दो के अंदर अभी कौन कौन सा है वो देखना है। अब ऑप्शन बी है ममता, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। मी है वो एज इट इज लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से साधारण वाक्य में किससे जोड़ते हैं, दैट से कनेक्ट करते हैं। दैट यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। अब रिपोर्टेड स्पीच कहाँ से स्टार्ट है, आई से। आई है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, ममता। अब या तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ममता है वो एज इट इज लिखेंगे, या फिर ये क्या है गर्ल, तो इसका मतलब है उसके स्थान पे क्या यूज कर सकते हैं, सी का यूज कर सकते हैं। सी, ममता टोल्ड मी दैट ए सी। अब क्या दिया हुआ है, राइट। उसके बाद क्या दिया हुआ है, विथ माई लेफ्ट हैंड, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। अब देखिए सी, सी है ये क्या है, थर्ड पर्सन। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, या उसको बोलते हैं प्रेजेंट है सिंपल टेंस है, तो थर्ड पर्सन एक वचन होते हैं, और थर्ड पर्सन ही सी इट नेम है, तो उसके साथ क्या करते हैं, एस या ई एस का यूज करते हैं। तो राइट है तो उसके साथ किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे, राइट्स विथ। अब माई है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हर में कन्वर्ट करेंगे। ये जो प्रोनाउन संबंधी जो चार्ट है इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद क्या लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड है वो एज इट इज लिखेंगे। अब अपने पास ऑप्शन बचा है सी। अब सी के अंदर क्या लिखा हुआ है, ममता टोल्ड मी दैट सी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या होता है, थर्ड पर्सन के साथ है
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज किया जाता है, तो इसके अंदर है रोट लिखा हुआ है। सेकंड फॉर्म राइट, राइट रोट है रिटन, राइट की जो फॉर्म है रोट, सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो ऑप्शन सी है वो भी नहीं होगा। तो अभी ऑप्शन बचा है बी, बी इज ए करेक्ट आंसर। तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा ममता टोल्ड मी दैट सी राइट्स विथ हर लेफ्ट हैंड। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 है, आवर टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आवर टीचर सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो इसको तो आपको रूल्स के माध्यम से देखते पहचानना चाहिए कि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसको एज इट इज लिखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, नो चेंजेस। तो अभी ऑप्शन ए क्या है, आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ऑप्शन बी क्या है, आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। ऑप्शन सी है, आवर टीचर सेड दैट द अर्थ हैज मूव्ड अराउंड द सन। ऑप्शन डी है, आवर टीचर टोल्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो अभी देखिए इसका जो पहचानने का ट्रिक है वो क्या है, ये हम पीछे की क्लास में रूल्स और कंटेंट के माध्यम से पढ़ चुके हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या कोई हिस्टोरिकल तथ्य होगा उसको क्या करते हैं, हमें एज इट इज लिखते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको एज इट इज लिखते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ शाश्वत सत्य है, ये शाश्वत सत्य है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए ऑप्शन ए क्या है, आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसके अंदर एज इट इज लिखा हुआ है। ऑप्शन बी क्या है, आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड, इसके अंदर क्या है, सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो इसको हमें लिखना क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो ये दिया हुआ शाश्वत सत्य, तो इसको क्या करना है, एज इट इज लिखना है। तो इसमें क्या लिखा है मूड, तो ये ऑप्शन बी है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी, इसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है, मूड लिखा हुआ है। रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इसमें भी मूड लिखा हुआ है, इसका मतलब है सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। डी में क्या लिखा हुआ है, दैट टीचर टोल्ड, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, टोल्ड, तो ऑप्शन डी है ये भी गलत है। तो इसके अंदर ऑप्शन बचा है ए इज ए करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो एज इट इज लिखते हैं। तो आवर टीचर सेड, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको लिखेंगे, कोमा हटाएंगे, किससे कनेक्ट करेंगे, दैट से। दैट यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव वर्ड है, साधारण वाक्य है, इसको किससे जोड़ते हैं, दैट से। दैट यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि कोई भी एग्जाम्पल के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ आए तो उसको एज इट इज लिखा हुआ होना चाहिए। एग्जाम्पल में ऑप्शन है उसमें आपको एज इट इज मिलेगा। तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7 है, ही सेड इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प हर। ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर परिवर्तन होंगे। अब देखिए ही सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है,
तो रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर परिवर्तन होंगे। अब परिवर्तन होंगे तो क्या क्या परिवर्तन होंगे, अभी हम ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को तुरंत सोल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या पहचानना है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर परिवर्तन होंगे। अब क्या परिवर्तन होंगे, ऑप्शन ए क्या है, ही सेड दैट इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प हर। ऑप्शन बी है, ही सेड दैट इफ आई वर रिच आई शुड हेल्प हर। ऑप्शन सी है, ही टोल्ड दैट इफ ही वर रिच ही शुड हेल्प हर। ऑप्शन डी है, ही सेड दैट इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प हर। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अभी ट्रिक के माध्यम से हमें पहचानना है। तो सबसे पहले क्या है, ही सेड है, उसको एज इट इज लिखेंगे। तो ऑप्शन सी है, इसका छंटनी पहले से हो चुका है क्योंकि इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ही टोल्ड। तो ही टोल्ड हमें ट्रिक के माध्यम से नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ही सेड दिया हुआ है तो ही सेड एज इट इज लिखेंगे। तो अभी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, तीन बचे। अब तीन में से कौन सा सही है उसको हमें देखना है। अब वाक्य को किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। तो इसमें क्या है, दैट से जोड़ दिया अभी वाक्य को। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं, साधारण वाक्य को तो दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। अब इफ है वो एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद क्या है, आई। आई हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है वाक्य के अंदर, ही दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब देखिए ऑप्शन ए है, इसमें क्या है, आई एज इट इज लिखा हुआ है। ऑप्शन बी है, इसके अंदर क्या लिखा है, आई एज इट इज लिखा है। ऑप्शन डी है, इसके अंदर ही लिखा हुआ है। अपने को क्या चाहिए, ऑप्शन के अंदर ही चाहिए। क्यों चाहिए कि आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। तो इसीलिए इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। तो आप ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन है उसको पहचानिए, आप तुरंत क्वेश्चन है उसको तुरंत सोल्व करेंगे। आप ट्रिक को, रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद ऑप्शन है उसको तुरंत रीड कीजिए। रीड करने के बाद तुरंत उसमें कैसे कैसे चेंज करना है वो रिपोर्टिंग वर्ब के आधार से तुरंत आप उसमें रूल्स के माध्यम से तुरंत एग्जाम्पल को हल करें। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 है इसको हमने ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब को देखते ही हमने क्या है, ऑप्शन सी है उसको कट कर दिया। उसके बाद दैट से जोड़ दिया तो तीन वाक्य में दैट से जोड़ा हुआ है। दैट से जोड़ने के बाद उसके बाद क्या है, आई हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एस ओ एन का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ऑप्शन ए और बी ऑटोमेटिक कट हो गए क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ के बाद है आई नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए, आई के अकॉर्डिंग चाहिए। आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही। हमें क्या चाहिए, ही चाहिए। तो ही कौन से ऑप्शन में है, डी के अंदर है तो डी इज ए राइट आंसर। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप रूल्स के माध्यम से अच्छे से समझ चुके होंगे। आप तुरंत क्या है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। रीड करने के बाद उसमें तुरंत ऑप्शन है उसको कट करते हुए चलिए, आपको जो राइट आंसर है वो ऑटोमेटिक मिलेगा। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 है इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, शी सेड टू मी यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। शी सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। साधारण वाक्य में इसका मतलब कनेक्टिव वर्ड बनेगा क्या, दैट कंजक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको तुरंत पहचानिए। रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच है, उसके अंदर परिवर्तन होंगे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पीछे क्या है पूछा गया है और इसका आंसर है वो भी आप चुटकियों में
आप ऑप्शन पढ़ते ही क्या है तुरंत पता कर लेंगे कि इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। जिस विद्यार्थी ने क्या है टेंसेस संबंधी और प्रोनाउन संबंधी जो क्वेश्चन सॉरी ये परिवर्तन है इसको आप अच्छे से समझ लिया है, तो इस क्वेश्चन को तो आप देखते ही क्या है पहचान जाओगे कि इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा। तो ऑप्शन ए है शी सेड टू मी दैट आई शुड ओबे माई पेरेंट्स। ऑप्शन बी है शी सेड मी दैट आई वुड ओबे माई पेरेंट्स। ऑप्शन सी है शी सेड मी दैट शी वुड ओबे हर पेरेंट्स। ऑप्शन डी है शी टोल्ड मी दैट आई शुड ओबे माई पेरेंट्स। तो इस क्वेश्चन को तो आप देखते ही क्या चुटकियों में उत्तर है वो तुरंत दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि सेड टू को किस में चेंज करना है, हमें टोल्ड में चेंज करना है। और टोल्ड में क्या है जो ऑप्शन दिए हुए हैं कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन है तो इसके अंदर क्या है तीन ऑप्शन तो ऑटोमेटिक ही कट हो चुके हैं पहले से ही, क्योंकि सेड टू को किस में चेंज करना है, हमें टोल्ड में चेंज करना है। और ये जो तीन ऑप्शन है इसमें क्या लिखा हुआ है सेड टू को ओनली सेड ही लिखा हुआ है, तो तीन ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक कट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पीछे के जो एग्जाम है इसके अंदर पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करना। अब देखिए इसके अंदर सेड टू है इसको टोल्ड में चेंज करेंगे, मी है वो एज इट इज लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच है उसको किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। यू क्या है सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट एस वन का फॉर्मूला है। तो आई का जो रूप फर्स्ट पर्सन है क्या है आई माई मी। अब शुड है वो एज इट इज लिखेंगे, ओबे एज इट इज, योर का किस में चेंज करते हैं, माई में चेंज करते हैं, पेरेंट्स। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, इसको तो आप क्या है देखते ही तुरंत आंसर दोगे कि इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वो डी होगा। अब डी क्यों होगा ये आप समझ चुके होंगे, क्योंकि सेड टू है इसको किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। बाकी तीन ऑप्शन के अंदर टोल्ड दिया हुआ ही नहीं है, तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा शी टोल्ड मी दैट आई शुड ओबे माई पेरेंट्स। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 है ही सेड पूनम लिव्ड हियर। ही सेड क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, पूनम लिव्ड हियर रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। अब परिवर्तन क्या होंगे कैसे होंगे ये हमें रूल्स के जो हमें पहचानने का तरीका है उसको हमें फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे तुरंत। ही सेड उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो देखिए ही सेड टू नहीं लिखा हुआ होता है तो सेड का सेड ही लिखा जाता है, तो ही सेड है तो ऑप्शन ए क्या है ही टोल्ड, इसका मतलब ऑप्शन ए है वो ऑटोमेटिक कट हो चुका है। ऑप्शन बी ही टोल्ड ये भी क्या है ऑटोमेटिक कट हो चुका है। अब ऑप्शन क्या बचे अपने पास सी और डी। अब सी और डी में क्या लिखा हुआ है सी ही सेड है वो एज इट इज लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, साधारण वाक्य है कोमा हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच दैट से जोड़ेंगे। पूनम, अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है, पूनम लिव्ड हियर सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, इसका मतलब है पास्ट सिंपल टेंस के अंदर है। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर बनाते हैं तो पास्ट सिंपल को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। अब देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो पूनम हैड लिव्ड डियर पास्ट परफेक्ट टेंस है इसके अंदर हैड का यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन एक वचन हो या बहुवचन उसके साथ दोनों के साथ किसका यूज करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो पूनम हैड है लिव्ड देयर, हियर का किस में चेंज करते हैं, देयर में चेंज करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टाइम और पहले संबंधी परिवर्तन है उसके अंदर हियर का देयर में कन्वर्ट करते हैं। अब ऑप्शन कौन सा बचा है डी, ही सेड दैट पूनम लिव्ड हियर, ये तो एज इट इज लिख दिया रिपोर्टेड स्पीच को, तो ये तो ऑटोमेटिक ही कट हो चुका है। रिपोर्टेड स्पीच को किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट के चारों भाग है वो किस में चेंज होते हैं, पास्ट में चेंज होते हैं। पास्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और पास्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है।
तो ऑप्शन डी है। इसके अंदर तो क्या है, पास्ट सिंपल के अंदर ही रिपोर्टेड स्पीच है और इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टिंग वर्ब है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी है वो भी गलत है। तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, वो करेक्ट आंसर होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग देखते हैं हमने क्या है, आंसर को तुरंत पहचान लिया है कि इसके अंदर है ऑप्शन इज राइट सी। ही सेड एज इट इज लिखेंगे, कोमा हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे। पूनम लिव्ड ईयर है, रिपोर्टेड स्पीच है, कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हमें ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है और आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल है। आप रिपोर्टिंग वर्ब है तुरंत पहचानो कि कौन से टेंस में, उसके अकॉर्डिंग आप तीन ऑप्शन है वो तुरंत क्या है, गलत है, उसको तुरंत पहचानो कि उसमें जो क्या है नहीं मैच हो रहा है। डायरेक्ट स्पीच है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंज करना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आप तुरंत पहचानो, पहले उसके अकॉर्डिंग चेंज करो। तो आज का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल और लास्ट है वो देखिए। आज का जो लास्ट एग्जाम्पल है नंबर 10, वो देखिए अभी आप। सी सेड टू मी आई शैल प्ले नाउ। सी सेड टू मी ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। आई शैल प्ले नाउ ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस के अंदर है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है परिवर्तन होंगे। अब क्या परिवर्तन होंगे वो हमें जो फॉर्मूले के आधार से पकड़ना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा। तो देखिए अभी आप सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। तो अपने ऑप्शन ए बी सी डी इसके अंदर क्या दिया हुआ है, टोल्ड दिया हुआ है। उसके बाद चलिए मी है वो एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद कोमा हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे। यहाँ तक क्या है, चारों ऑप्शन बराबर चल रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए, अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या क्या परिवर्तन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम पकड़ेंगे कि कौन सा है वो राइट आंसर है। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एस ओ एन का जो फॉर्मूला है इसको आप अच्छे से रट के रखें कि फर्स्ट पर्सन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आई है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाक्य में क्या है, सी। तो सी सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ तक चारों ऑप्शन है वो बराबर चल रहे हैं। अब देखिए आई और वी दिया हुआ हो डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो शैल को किस में चेंज करते हैं, वुड में चेंज करते हैं। आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं, न कि शैल का यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आगे कट हो गए, किसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अकॉर्डिंग है जो परिवर्तन कर रहे हैं। उसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहाँ पे कट हो चुके हैं। अब ऑप्शन बचे हैं सी और ऑप्शन डी। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई शैल प्ले नाउ। अब देखिए ऑप्शन सी के अंदर क्या है, वुड दिया हुआ है, और ऑप्शन डी के अंदर भी क्या दिया हुआ है, वुड दिया हुआ है। यहाँ तक दोनों वाक्य है वो बराबर चल रहे हैं, दोनों ऑप्शन क्या है यहाँ तक है राइट है। अब आई है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ हो, आई और वी दिया हुआ हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो शैल के स्थान पे क्या यूज करते हैं, आई और वी के साथ है वुड का यूज करते हैं। अब प्ले है एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद देखिए अभी क्या है, टाइम और जो पहले संबंधी जो परिवर्तन है उसके अकॉर्डिंग अभी क्या है चेंज होगा। तो नाउ को किस में चेंज करते हैं, नाउ को देन में चेंज करते हैं। नाउ का नाउ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं लिखते हैं। तो ऑप्शन सी है ये भी क्या है कट हो चुका है।
इसका मतलब इसके अंदर ऑप्शन करेक्ट इज ए डी। इसमें जो राइट आंसर है वो डी है। ऐसे जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आंसर है वो क्या है, सिमिलर है, एक जैसे है। अब देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ये क्या है पहले कट चुके हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग है। उसके बाद ऑप्शन सी है, इसके अंदर नाउ है वो एज इट इज लिखा है, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो नाउ का नाउ नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पे नाउ को किस में कन्वर्ट करते हैं, देन में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए इसके अंदर है करेक्ट आंसर है वो डी होगा। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आज की क्लास है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को अच्छे से प्रिपेयर करें। बार बार क्या है ये जो क्वेश्चन है इसको रिवाइज करें, इसके अकॉर्डिंग आप अपने पास से ज़्यादा एग्जाम्पल है वो हल करें। आज की क्लास आपको कैसी लगी यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन है ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।